आज रात्रि का टाइम है और रात्रि के समय ब्रजवासी सभी सोच रहे हैं, कुछ ब्रज की माताएं मन ही मन विचार कर रही हैं कि आज रात्रि है, कल भोर में लाला चला जाएगा। ऐसी कृपा हो जाए कि भोर ना हो, रात ही बनी रहेगी तो लाला जा नहीं पाएगा, फिर यहीं रुका रहेगा। श्याम सखा के जाए से, श्याम सखा के जाए से मेरे नैन मरेंगे रोए। हे बिदना ऐसो कियो कि भोर कबहू ना हो। ऐसा कर दो विधाता कि भोर ना हो, रात ही बनी रहे। हम तो अपना पूरा जीवन रात ही बन के काट लेंगे भगवान के साथ। सवेरा नहीं होगा तो लाला नहीं जाएगा, रात होगी तो लाला रुका रहेगा। श्याम सखा के जाए से मेरे नैन मरेंगे रोए। हे बिदना ऐसो कियो कि भोर कबहू ना हो। आज सभी का रो रो के बुरा हाल है। इधर आधी रात का समय हो गया, भगवान गए हैं और विश्राम गृह में लेट गए। आधी रात के समय मैया आई, लाला को समझाने लगी, लाला तू हमें छोड़ के चला जाएगा। भगवान कहने लगे, मैया हम किसी को छोड़ के नहीं जाएंगे मैया। मैया कहें, लाला तू अब चाहे कुछ भी कहे, मुझे मालूम है कि तेरा वो दिन आ गया है। जब तू छोटा था, बड़े ध्यान से कथा सुनो, ये भगवान की विदाई की कथा है, बड़ा ध्यान से सुनो। ये करोड़ रस की कथा है भैया, बड़ा ध्यान से श्रवण कर लो। मैया कहने, लाला तू जब छोटा था मैंने तेरी हस्तरेखा एक बार एक संत को दिखाई थी। तब एक संत ने आकर कहा था कि तुम्हारा लाला तुम्हें छोड़ के एक दिन चला जाएगा और बहुत बड़ा राजा बनेगा जाकर, और वो दोबारा लौट के फिर कभी भी नहीं आएगा। मुझे लगता है लाला वो दिन आ गया है, तू एक मेरा काम कर दे लाला। भगवान कहने लगे, मैया बताओ। लाला तू जहां का राजा बनेगा, तेरे राज्य में बहुत दास दासी होंगी, तू हमें अपनी दासी बना लियो, बाबा को दास बना लियो। हम काऊ सुना कहेंगे कि हम तेरे मैया बाबा हैं, हम तेरी सूरत देखते रहेंगे और हम जिंदा बने रहेंगे लाला। भगवान ने मुंह पे हाथ रख दियो, मैया क्या क्या कह रही हो, तुम हमारी दासी बन के रहोगी। मैया कहने लगी, लाला तेरे दर्शन होते रहेंगे, इसी में हम जिंदा बने रहेंगे लाला। आज भोर हुआ है, मैया ने स्नान कराया है। स्नान कराने के बाद मैया वस्त्र पहना रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं, आंखों का काजल होंठों पे लगा रही हैं, तरह तरह से मैया श्रृंगार कर रही हैं। हाथ के बाजू बंद पैरों में पहना रही हैं, पैरों की पायलें हाथों में पहना रही हैं, कमर की कंदनी गले में धारण कर दी और गले की माला कमर में पहनाने लगी। मैया को होश नहीं रहा कि आज हम क्या कर रहे हैं। मैया सोच रही है अब लाला दोबारा कभी हमें नहीं मिलेगा, ये श्रृंगार करने को हमें कभी नहीं मिलेगा। भगवान को तैयार किया है, भगवान ने सारा दे दिया। दाऊ भैया को, बलराम भैया तैयार हो जाओ, हमें बहुत जल्दी निकलना होगा। अक्रूर जी से सारा दिया, अक्रूर जी रथ लेके आए, बाबा नंद के दरवाजे पे खड़ा कर लिया है। और जब खड़ा रथ कर लिया, भगवान चलने के लिए तैयार हुए। आज ब्रज का बहुत बुरा हाल हो गया रो रो के। श्याम लेता है ब्रज से विदाई की, मैया मुझे याद ना करो। श्याम लेता है ब्रज से विदाई की, मैया मुझे याद ना करो। श्याम लेता है विदाई की, मैया मुझे याद ना करो। ओ याद ना करो मुझे, याद ना करो, याद ना करो मुझे, याद ना करो। श्याम लेता है ब्रज से विदाई की, मैया मुझे याद ना करो। श्याम लेता है ब्रज से विदाई की, मैया मुझे याद ना करो।
श्री राधे। श्यामले ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करो, गीता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करो, याद ना करो मुझे, याद ना करो, याद ना करो मुझे, याद ना करो। श्याम लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करो, श्याम लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करो। रथ को पकड़ कर राधा रोवे, 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 बैठी बैठी धीरज खोवे, रथ को पकड़ कर राधा रोवे, बैठी बैठी धीरज खोवे। अब देते हो तन्हाई की मैया मुझे याद ना करो, अब देते हो तन्हाई की मैया मुझे याद ना करो। श्याम लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करो, श्याम लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करो। रथ के आगे आई मैया, रथ के आगे आई मैया, भूल न जाना मेरे कृष्ण कन्हैया, रथ के आगे आई मैया, भूल न जाना मेरे कृष्ण कन्हैया। अब रोई असदासी माई की मैया मुझे याद ना करो, अब रोई असदासी माई की मैया मुझे याद ना करो। श्याम लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करो, श्याम लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करो।
रथ को पकड़ करे रोवे कन्हैया, रथ को पकड़ करे रोवे कन्हैया, रथ को पकड़ करे रोवे कन्हैया, रथ को पकड़ करे रोवे कन्हैया। हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया, रथ को पकड़ कर रोवे कन्हैया, हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। अब सह न सकोगे जुदाई की मैया, मुझे याद ना करे। अब सह न सकोगे जुदाई की मैया, मुझे याद ना करे। श्याम लेता है ब्रज से विदाई की मैया, मुझे याद ना करे। श्याम लेता है ब्रज से विदाई की मैया, मुझे। याद ना करे। आज भगवान रथ पर चढ़े हैं, सभी गोपी ग्वालों का रो रो के बुरा हाल है। जब भगवान रथ पर चढ़े, आज भगवान ने सभी ग्वालों से कहा, भगवान ने जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान जनरेटर वाले वहां सही से तार लगा देना, तेरे तार लगा देंगे शाम को। दोबारा ये तार ना हिले, वहां सही से सेट कर दे। जय जय सिया राम। भगवान रथ पर चढ़े हैं, सभी गोपी ग्वाल रथ के आगे खड़े हैं। भगवान को लगा कि गोपी ग्वाल नहीं मानेंगे, तो भगवान ने कहा, हे ग्वाल वालों, हे गोपियों, मुझे आज मथुरा मेला देखने के लिए चले जाने दो। कल मथुरा हम मेला देखेंगे और परसों लौट के आ जाएंगे। यहाँ पर कहा गया कि भगवान झूठ बोल गए। भागवत में लिखा है कि दो जगह कोई भी झूठ बोल जाए उसमें पाप नहीं पड़ता। वो तो भगवान थे, अगर साधारण मनुष्य भी दो जगह झूठ बोल जाए तो उसमें पाप नहीं लगता है। पहली जगह वो है कि किसी कन्या की शादी अगर हो रही हो और किसी कारणवश रुक गई है, नहीं हो पा रही, और तुम्हारे झूठ बोलने से बिटिया का विवाह हो जाए तो वहां झूठ बोल दो, पाप नहीं लगता है। दूसरा ये है कि किसी की जान जा रही हो, किसी की मृत्यु होने वाली हो और तुम्हारे झूठ बोलने से उसकी मृत्यु बच जाए तो वहां झूठ बोल दो, तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। आज भगवान को लगा कि हजारों गोपी ग्वाल अपने प्राण त्याग देंगे अगर हम इनसे झूठ नहीं बोलेंगे तो। भगवान ने कहा, गोपियों ग्वालो, हम परसों लौट आएंगे, कल मथुरा मेला देखेंगे, परसों वापस आ जाएंगे। आज भगवान चल दिए हैं। अक्रूर जी रथ हाँकना शुरू किए। दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया तुमने अपना अस्त्र शस्त्र रख लिया। दाऊ भैया का अस्त्र है हल और मूसल। भगवान बलराम जी को साथ लेके चले हैं। आज गोपी ग्वाल पीछे पीछे भागने लगे, गोकुल के बाहर तक चले आए। भगवान ने कहा, हे ग्वाल वालों, हे गोपियों, लौट जाओ, मैं परसों आ जाऊंगा। गोपी ग्वाल कहने लगे, हम लौट के कहाँ जाएंगे, जब लाला परसों आ जाएगा तभी यहाँ से जाएंगे, तब तक यहीं बैठेंगे।
आज गोकुल के बाहर सभी बैठ गए हैं और इधर भगवान जब चल दिए वहां से, गोपियों का, ग्वाल वालों का रो रो के बुरा हाल है। एक गोपी की ज्यादा ही हालत बिगड़ने लगी, इतनी हालत बिगड़ी कि उसकी आखिरी सांस झटका लेने लगी। जब ज्यादा ही उसे लगा कि हमारे प्राण छूट जाएंगे, अब हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो आकाश में कुछ कौवा उड़ रहे थे, तो उस गोपी ने कहा, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खइयो मेरो मांस, ये दो नैना मत खाइयो, हमें श्याम मिलन की आस। हे कागा, तू मेरा सब तन खा लेना, हम अगर मर जाएं, हमारे शरीर का सब कुछ खा लेना, लेकिन दो नेत्र मत खाना, ये छोड़ देना, क्योंकि ये नेत्र हमारे भगवान के दर्शन के प्यासे हैं। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खइयो मेरो मांस, ये दो नैना मत खाइयो, हमें श्याम मिलन की आस। भगवान चले जाते हैं, गोपी ग्वाल आपस में रो रहे हैं, बुरा हाल है। आपस में ग्वाल बाल बात कर रहे हैं और मनी ही मनी की बात कह रहे हैं, एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन किसने बनाई ये रीत रे, एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन किसने बनाई ये रीत रे, अपने पराए हो जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, अपने पराए हो जाए एक दिन, कैसी बनाया अपने पराए हो जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, अपने पराए हो जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे। ये रिश्ते ये नाते जो दिल से जुड़े, दिल से जुड़े, ये रिश्ते ये नाते जो दिल से जुड़े, ये दिल से जुड़े, ये रिश्ते ये नाते जो दिल से जुड़े, दिल से जुड़े, ये रिश्ते ये नाते जो दिल से जुड़े, ये दिल से जुड़े। उन्हें पल में जमाना बदलता है क्यों, बदलता है क्यों, उन्हें पल में जमाना बदलता है क्यों, बदलता है क्यों। प्यार बनकर जो सांसों पे हर पल रहे, बन के आंखों से आंसू तो ढलता है क्यों, ढलता है क्यों। सपने संभर के बिखर जाए एक दिन, किसने बनाई ये रीत रे, एक दिन मिलकर बिछड़ जाए एक दिन, किसने बनाई ये रीत रे, अपने पराए हो जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, अपने पराए हो जाए एक दिन, किसने बनाई रीत रे। विदाई की मांगे जुदाई नहीं है, जुदाई नहीं है, विदाई की मांगे जुदाई नहीं है, जुदाई नहीं है। ये आंखों का धोखा सच्चा ही नहीं है, सच्चा ही नहीं है, ये आंखों का धोखा सच्चा ही नहीं है, सच्चा ही नहीं है। और गोपी ग्वाल आपस में कहने लगे, हे कन्हैया,
साथ छूटे भले, साथ छूटे भले, प्यार टूटे नहीं, लगी दिल की दिल से वो छूटे नहीं, छूटे नहीं, लगी दिल की दिल से वो छूटे नहीं, हाँ छूटे नहीं। अपनों ही अपनों को ठुकराए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत तेरे, रीत तेरे। अपने ही अपनों को ठुकराए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत तेरे। एक दिन मिलकर बिछड़ जाए एक दिन, किसने बनाई ये रीत रे, रीत रे। एक दिन मिलकर बिछड़ जाए एक दिन किसने बनाई रीत रे। आज गोपी ग्वालों का बहुत बुरा हाल है। भगवान इधर मथुरा में पहुंचे हैं। मथुरा में जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया है तो कहा क्रूर जी से, काका हमें गेट पर ही उतार दो, तुम आगे रथ ले जाओ, हम पैदल पैदल मेला देखते हुए आएंगे। क्योंकि भगवान को मालूम था कि कंस ने हर पग पे एक राक्षस खड़ा कर दिया। तो भगवान ने कहा हमें उतार दो, हम पैदल पैदल आ रहे हैं। दाऊ भैया और भगवान उतर जाते हैं। अक्रूर जी रथ लेके आगे चले गए। भगवान आगे बढ़े तो सबसे पहले कंस का धोबी जो था वो शराब के नशे में झूमता हुआ घूम रहा है, बगल में कपड़ों की पोटली लटकाए हुए। भगवान ने कहा धोबी भैया हमें थोड़े से वस्त्र दे दो, राशि वस्त्रों की आवश्यकता है। धोबी ने इनकार कर दिया है। भगवान का धोबी का युद्ध शुरू हो गया। भगवान ने धोबी का अंत कर दिया। धोबी को मारने के बाद जो भी वस्त्रों की आवश्यकता थी भगवान ने निकाले हैं। निकालने के बाद भगवान ने वो वस्त्र ले जाके दर्जी को दिए। दर्जी से अपने नाप के वस्त्र बनवाए हैं। दर्जी ने भगवान से कुछ भी नहीं कहा। तो भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया है कि हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, आने वाले समय पे जितने रुपए का कपड़ा आएगा उतनी तुम सिलाई ले लोगे। तो आज भी दर्जी को आशीर्वाद मिला है कि जितना कपड़ा आता है उतनी अब सिलाई भी महंगी होगी। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान और कुछ आगे बढ़े हैं तो जहां पर मथुरा का गेट बना हुआ था उसी गेट पर एक स्त्री खड़ी हुई है जो 3 जगह से टेढ़ी है, जिसका नाम है कुब्जा। हाथ में पूजा की थाली है, जो भी अंदर जाता है उसे तिलक करती है। भगवान ने कहा हमारे भी तिलक कर दो। का तुमने अपना मुंह देखा है? तैया भर के तो देखने में लगते तिलक कर रहा हूं। भगवान को मालूम पड़ गया कि कुब्जा का भी तारन तरन होना जरूरी है। भगवान ने अपने सीधे पैर के अंगूठे से कुब्जा का पैर दबाया है और धर के ठोड़ी पे झटका मारा है तो कुब्जा को सुंदरी का रूप धारण करा दिया भगवान। इस तरह से कुब्जा को तारा है। कुब्जा ने तिलक किया भगवान को। भगवान ने आशीर्वाद दिया है। आगे अंदर प्रवेश कर गए। दाऊ भैया साथ में। इधर कंस ने जगह जगह पर बड़े बड़े पहलवान राक्षस लगा दिए थे। सामने से चीखता हुआ कंस का हाथी चला आ रहा था जिसका नाम है कुलियाव्रत। कुलियाव्रत हाथी सामने से चीखता हुआ चला आ रहा था। भगवान पे कुलियाव्रत ने वार करना चाहा। दाऊ भैया ने हल को फंसाया है, मूसल की चोट मारी है और हाथी का अंत कर दिया। और आगे बढ़े हैं तो एक बहुत बड़ा पहलवान है जिसका नाम है चारूर। ये चारूर नाम का जो पहलवान, ये कंस भी बड़ा पहलवान था। कंस से भी ज्यादा बड़ा पहलवान था। इसमें कंस से भी ज्यादा ताकत थी। चारूर धर के एकदम भागा है। चारूर जब चला है तो जमीन हिलने लगी, इतना बड़ा पहलवान था चारूर। आज भगवान का चारूर का युद्ध शुरू हो गया। जब भगवान का चारूर का युद्ध शुरू हो गया, काफी देर तक युद्ध चलता रहा। भगवान ने हाथ के हथीले को बंद करके मुट्ठा मारा है और चारूर के नाक में मुट्ठा मारा। चारूर का अंत कर दिया भगवान ने। चारूर को मार दिया भगवान और आगे को बढ़ दिया। आज बिल्कुल कंस की कचहरी के समीप पहुंच गए। दाऊ भैया साथ में है। कंस सिंहासन में बैठा हंस रहा है, सोच रहा मेरा काल मर गया होगा। उसे क्या मालूम कि काल यहां तक आएगा। सोचा कि हमने चारूर जैसे पहलवान, कुलियाव्रत हाथी जैसे लगा दिए हैं तो उन्होंने काल को खत्म कर दिया होगा।
आज भगवान सीधे चलते चले आ रहे हैं। कंस ने देखा कि अरे कहाँ है चारूढ़, भाग गया। अब चारूढ़ हो तो चारूढ़ भाग गया, चारूढ़ तो पहुंच गए जहाँ पहुंचने वाले थे वहां। कंस सिंहासन पे खड़ा हो गया, भगवान सामने से आए। भगवान ने कंस से कहा मामा और ठीक हो। अब कंस की तो आवाज ही नहीं निकल रही कि ठीक है कि मर गए। भगवान ने कंस से पूछा मामा और बताओ। कंस कुछ बोला नहीं। कंस सिंहासन पे खड़ा हुआ है, भगवान नीचे खड़े हुए हैं। भगवान ने एक पैर जमीन पे मारा, तुरंत ही सिंहासन पे चढ़े हैं और कंस के केसों को पकड़ लिया है और केसों को पकड़ के सिंहासन से नीचे जमीन पे खींचा है। कंस कहने लगा हमारे बालों को छोड़ दो, हमारे केसों को छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा वो दिन याद करो जिस दिन तुमने हमारी मैया के बालों को पकड़ा था। हमारी माँ भी बिलक रही थी, उसको भी बहुत दर्द हो रहा था। जिसके ना गई पैर बीमारी वो क्या जाने पीर पराई। जिसके पैर में कभी बीमारी नहीं जाती वो पीर पराई नहीं जानता है। आज तुम्हें एहसास हो रहा है कि बाल पकड़ने, केस पकड़ने का कितना दर्द होता है। आज कंस ने आवाज लगाई है कि चारूढ़ पहलवान भाग के आओ जल्दी से, कहां हो। भगवान कहने लगे वहां जहां पहुंच गए वहां तुम्हें भी पहुंचाएंगे, चिंता ना करो। कंस कहने लगा तो तुम हमें मारने आए हो। आज कंस का और भगवान का युद्ध शुरू हो जाता है। कभी कंस नीचे, कभी भगवान ऊपर, कभी कंस नीचे। भगवान अपनी लीला करते रह के थोड़ा लोट पोट कर ले। मठा के आलू खाए तो थोड़ा पेट के मिल जाए तो ज्यादा ठीक, एकदम मार देंगे तो सीधे सीधे धरे रहेंगे। तो लोट पोट भगवान करते रहे। जब भगवान ने देखा कि समय ज्यादा हो रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है, मरने का भी मुहूर्त होता है साहब एक, तो भगवान ने सोचा मुहूर्त निकल जाएगा मारने का। तो भगवान ने उसको चित्त किया है। एक हाथ से भगवान उसके हाथ पकड़े और दूसरे हाथ से मुक्का मारना भगवान ने शुरू कर दिए हैं। पहला मुक्का मारा है, भगवान ने प्राणवायु को खींचा है। दूसरा मुक्का मारा, भगवान ने उसकी आत्मा को अंदर से खींचना शुरू किया है। और तीसरे मुक्के में प्राणवायु खत्म कर दी है उसकी। इस तरह से भगवान ने कंस का वध कर दिया। बोलिए भक्त भगवान के, प्रेम प्राधाम सरकार की। क्षमा करना भैया जो लोग कथा में कहीं से भी आए हो। हमने आज तक बहुत कथाएं की हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी भी गोली बंदूक से कंस नहीं मरवाया, क्योंकि भागवत में उस समय भगवान कृष्ण राइफल थी ना, तो मार दो कैसे। तो हमने जब हमारी कथा में कभी बंदूक से, राइफल से कंस नहीं मारा जाता है। जय जय श्री राम। तो भगवान ने कंस का अंत किया है। कंस की दो पत्नी है जिनका नाम है अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति वहां से दौड़ी है, अपने पिता जरासंध से जाकर कहा है कि कन्हैया ने आकर हमारे पति को मार दिया है। जरासंध ने 23 अश्वनी सेना ली साथ में और मथुरा पे चढ़ाई कर दी। जब जरासंध ने 23 अश्वनी सेना लेके मथुरा पे चढ़ाई कर दी है, आज इधर भगवान और जरासंध का युद्ध शुरू हुआ है। भगवान ने जरासंध को भगा दिया है। जरासंध ने फिर से 23 अश्वनी सेना लेकर चढ़ाई की है। भगवान ने 17 बार जरासंध को भगा दिया। 18वीं बार जरासंध ने अपने जितने भी राज्य के ब्राह्मण थे सब ब्राह्मणों को बुलाया है और कहा कि तुम सभी जाके पूजा करो कि आज कन्हैया स्वयं रण छोड़ के भाग गया तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे ना। पंडित तुम वचन वाले, तुम्हें जिंदा ना छोड़ेंगे। आज पूजा करो बैठ। आज ब्राह्मणों ने सोचा कि ये कैसा अनर्थ हो रहा है। कौन अपने भगवान का अपमान चाहेगा कि भगवान रण छोड़ के भाग जाए। लेकिन तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। उन प्रभु से कहा छिपा है जिनके हाथ में चोरी। भगवान समझ गए कि ब्राह्मणों को ये परेशान कर देगा। भगवान दाऊ भैया से कहा है, दाऊ भैया हम तुम जाते हैं, ये जरासंध को हमने 17 बार भगा दिया फिर भी आ जाता है बार बार। आज हम तुम रण छोड़ के भाग आएंगे। दाऊ भैया ने कहा ठीक है। जरासंध ने 18वीं बार जैसे मथुरा पे चढ़ाई की है, भगवान रण छोड़ के चले आए। उसी दिन भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़ भगवान। बोलिए रण छोड़ भगवान की। भगवान ने दाऊ भैया से कहा
चलो मथुरा जेल में चलते हैं। उग्रसेन को और उनकी पत्नी को बाहर निकाला है, देवकी वसुदेव को बाहर निकाला है। भगवान ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया अगर हम तुम मथुरा में रहेंगे तो मथुरा के राक्षस हमें तुम्हें परेशान आसपास के करते रहेंगे, ये जरासंध परेशान कराता रहेगा, इसलिए हम तुम यहाँ से चलें कहीं दूसरी जगह। दाऊ भैया ने कहा, कहाँ रहोगे चल के? भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया है कि जाओ और समुद्र के बीचों बीच में द्वारकापुरी बसा के तैयार करो। विश्वकर्मा गए हैं, समुद्र के बीचों बीच में द्वारकापुरी नाम की नगरी बसाई है। भगवान ने यहाँ एक कथा हो, ध्यान सुन लें। हमें उन शास्त्रियों से मतलब नहीं है क्या सुनाते हैं, लेकिन हमारी जो भागवत में लिखा वो हम सुना रहे हैं। कई लोग ये सुनाते हैं कि भगवान और दाऊ भैया दो ही लोग गए थे। भगवान जब द्वारका चले हैं तो देवकी और वसुदेव को भी साथ लेके गए हैं। मथुरा की जेल से निकाला, देवकी वसुदेव जी को साथ लिया है, दाऊ भैया को साथ लिया है भगवान ने, और भी भगवान का जो भी परिवार था उसे भगवान साथ ले गए हैं। इनके चचेरे भाई हैं जिनका नाम है उद्धव, उद्धव जी को भी भगवान अपने साथ लेके गए। मैं एक बार कथा सुन रहा था, एक जगह एक शास्त्री जी कथा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भगवान अकेले द्वारका चले गए। मैं बहस तो नहीं करता किसी से, लेकिन मैं जो बोलता हूँ वो जो पढ़ लिखा है, और कोई देखना चाहे तो श्रीमद् भागवत में लिखे दिखा दूंगा। भगवान इतने लोगों के साथ पहुंचे हैं द्वारका में, सभी ने मिलके द्वारका का राजा भगवान को बना दिया। तिलक करके जैसे मुकुट धारण कराया, उसी दिन भगवान का नाम पड़ गया द्वारकाधीश। बोलिए द्वारकाधीश महाराज की। इधर रेवत ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया है। अब तो घर में बहू आ गई भैया, काम चकाचक है गए। और जिनके घर में बहू आ जाए तो बहू तो दूल्हा को मिले, लेकिन परिवार वाले वैसे खुशी में अपने आराम से खुश रहे। बहू आती तो खुशी होती ना, ऐसे बैठे जैसे कुआरी सब बैठे हुए। कितने लोगों को बहू खुशी होती है? अब ये कह रहे किन की बहू की, अपनी बहू की। अपनी बहू को जगह सफेद दुख हुआ साहब ना। परिवार में जैसे कोई बहू आती तो किसे किसे खुशी होती है? हाथ उठाना। परिवार में जैसे लड़का की बहू आए, भतीजे की बहू आए, किसे किसे खुशी होती है? हाथ उठा, ऊंचे हाथ उठा। अब सबे खुशी, और अपनी अपनी बहू किने किने खुशी भई थी क्या मतलब? ये सब भुक्त भोगी है। अब हाथ ही ना उठ रहे तो कह रहे फंस गए, क्या करें? तो का मालूम थी कि ऐसा होएगा, फंस गए। तब ना मालूम थी ऐसे होएगा। तुम जगत तेरे बारात जाएगी, दूल्हा बनेंगे, बहू आएगी, है बड़ी सेवा होगी साहब। हम कहेंगे, लोग हमसे क्या करें, जी जा, क्या कहेंगे? जी जा। अब फंस गए बेचारे, बहू लाए। आज इधर बलराम जी के साथ रेवती का विवाह हुआ, बलराम जी लेके आए हैं। आज बड़ी प्रसन्नता खुशी द्वारका में छाई हुई है। एक दिन सभी परिवार बैठा हुआ था तो भगवान कृष्ण कहने लगे, दाऊ भैया एक बात कहें कि हाँ? कहा द्वारका का राजा मुझे बना दिया गया और मेरो ब्याह ना हो गई। मेरी रानी कहाँ है? राजा मैं हूं और ब्याह तुमने कर लियो। दाऊ भैया कहने लगे, का शादी की जरूरत है? कि नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं करे, लेकिन राजा की रानी होना जरूरी है। इधर एक बहुत सुंदर नगर है जिसका नाम है कुंदनपुर। कुंदनपुर में एक राजा राज्य करते हैं जिनका नाम है राजा भीष्मक। राजा भीष्मक के घर में 4 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है रुकुम। 4 पुत्रों के बाद उनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया है जिसका नामकरण संस्कार कराया। साल्डल मुनि आए नामकरण संस्कार करने, तो उस कन्या का नाम रुक्मिणी पड़ा है। और रुक्मिणी जब घर में राजा भीष्मक के घर में आई हैं, कल की परसों की कथा में हमने आपको सुनाया था कि बेटी जब घर में आती है तो बहुत खुशी, लेकिन आज खुशी नहीं मनाते हैं। आज खुशी नहीं मनाते हैं। आज बेटा अगर घर में जन्म ले ले तो लड्डू बंटवाएंगे साहब, और बिटिया जन्म ले ले तो फोन करके ना बताएंगे बिटिया जन्म ले लो। हमारे पास जब तक फोन आता मालूम कब तक, हेलो गुरुजी,
बहू के दद दे रहा है। हम कहा क्यों? बहू की कुछ पैदावार ही होने ना, देख ही रही हो। तो हम कहे ठीक है भैया, ऑपरेशन वगैरह नहीं होगा, हम अर्जी लगा देंगे, इतना कर सकते जितना है। 17-18 दिन बाद जब वे श्रीमान जी श्रीमती जी उनके परिवार के दादी बाबा मिलते, तो हम कहते का बात कही, बहुत ठीक ठाक है। हाँ गुरु जी, बिटिया हो गई तो भाई दिन मरो जाए कर बेटा हो जाए, मतलब गुरु जी ललाएगो ललाएगो। तब तुरंत ही बोलेंगे, मिठाई को डिब्बा लाएंगे साहब, 500 रुपये दक्षिणा मंच चढ़ाएंगे, गुरु जी ललाएगा। और बिटिया काउ फोन ना करेंगे, किसी को फोन करके नहीं बताएंगे। कितने लोगों के पास बेटी, हाथ उठाना। किस किस के घर पे बेटी है? बेटी है, चलो अच्छी बात है। नातिन किस किस के घर पे नातिन? मुझे हाथ उठाओ, अच्छी बात है। जय जय श्री राम। आज राजा भीष्मक के महल में रुक्मिणी धीरे धीरे कुछ बड़ी हो रही है। एक भजन बोल लें, उसके बाद आगे कथा श्रवण करेंगे। जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। जो लोग नृत्य करना चाहे वो नृत्य कर लेना। तुम जातो क्या, तो महाराज जी ने कुछ कही ना, नाचनू ना गयो। कौन कौन नाचेगो? कोई ना नाचेगो तो फिर ऐसा भजन सुनाएंगे तो तुम नाच ही ना पाओ। कौन कौन नाचे बताओ जल्दी तो फिर। नाचो तो बताओ, अच्छो वालों का है ना, फिर ऐसे सुना दो। जल्दी अब सोच रहे वो, काफी देर तक विचार करेंगे। बोलो जल्दी बोलो। नाचोगे? मेरी लगी श्याम संग प्रीति ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीति ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई, क्या जाने, क्या जाने कोई, क्या जाने कोई, क्या जाने, क्या जाने कोई, क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया जाने। क्या जाने कोई, क्या जाने, क्या जाने कोई, क्या जाने। क्या जाने कोई, क्या जाने, क्या जाने कोई, क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीति ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीति ये दुनिया क्या जाने।
छबिलक मैंने श्याम की जब से, छबिलक मैंने श्याम की जब से, भई बाबरी में तो तब से, भई बाबरी में तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से। नाता तोड़ा मैंने जग से। और ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी सगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, लोग कहे मैं तो भाई बाबरिया, हो जाऊं अब तेरी सावरिया। ये कैसी निगोड़ी प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये कैसी निगोड़ी प्रीत ये दुनिया क्या जाने, कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हरदम अब तो रहूं मस्तानी, अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, लोक लाज दीनी बिसरानी, राज भी नहीं विसरानी, रूप रास अंग अंग में समानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी। खेलत खेलत रहूं दीवानी। और मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने, कोई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने, कोई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया। क्या जाने। मैंने जो देखो मैंने कौन कौन नृत्य करे, अब नृत्य करने वालों भजन अब बोलेंगे, हाँ तब तक तुम थक गए, अब ठीक रहे। जो भी भक्त कथा श्रवण करने नित्य कीर्तन आ रहे हैं, 14 तारीख को भंडारा है, आप सभी भंडारे का प्रसाद जरूर ग्रहण करने आ रहे हैं। जय जय सिया राम।
दरबार लगाए का? हाँ लगाए आज दरबार लगाए। रुक्मिणी वल्लभ भगवान की शादी है नहीं, भगवान नाराज ना हो जाएंगे हमारे ब्याह में तो भूत पिटवाए। कल शादी कर जान दो के बाद और बीच में को भूतन बिगिन डालती तो शादी और मारी जाएगी, भगवान कुआरे और रह जाएंगे। जय हो जय हो। पहले ब्याह हो जान दो, बहू आ जान दो तब ठीक रहेगी, और पहले को भूत भूत पिट गए तो भगवान नाराज और हो जाएंगे। बताओ अच्छे महाराज ने करो हमारे ब्याह में भूत खिलवा दे। जय जय सिया राम। प्रसाद दे दो, प्रसाद ये लोग आज प्रसाद दे दिया करो। है? हर बात बतानी पड़ेगी। दो टोकरा बैठे 80-80 साल के, लेकिन एक ही गम है टोकरिया गया। मंच बैठ क्यों बैठा मालूम जी? बैठत क्यों मंच पे तो ना मालूम? अपनी आंखें सेकंड के जब जी का कहता मंच पे बैठ गए, जिस चादर पे हम बैठे इस चादर को मैंने आज देखा तो उस पर मिट्टी पड़ी थी। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा साहब तुम गद्दी बनाते हो, तुमने कब से गद्दी की चादर नहीं बदला? हाँ तो हमसे ये कह रहे हैं कि जिस दिन गद्दी बनाई था दिन सभी तक ना बदले। जाको अब बताओ, जब कह रहे जाए नहीं डेली बनाते हैं, जब अपन बैठा था डेली बनाता जा, कोई चिंता नहीं। हम अपनी गद्दी पूछ रहे हैं साहब। कारण क्या है मालूम? जब तक मन एक जगह स्थिर नहीं होगा, इनको मन है जरूर ये बड़ी बूढ़ी, लेकिन इनको मन स्थिर नहीं है। ये कभी कभी सत्संग बोले बक बक बोल जाते हैं। और अब ये पद बहुत बोलते, गद्य नहीं सुनाते। अभी इन्हें माइक दे दिया जब 20 भजन बोल चले जाएंगे। और कोई अम्मा सामने बैठी हो बड़ी बूढ़ी हो, फिर मालूम करें लगन तुमसे लगन तुमसे लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा। 3 बार करता नहीं लगन तुमसे लगन तुमसे। जा उम्र को लगन लग रही है, उनसे लगन नहीं लगाई जा रही है। और दूसरी बात, आज अगर आप हंसी मानो तो आज नोट कर लो, ये कभी भी सत्संग या भजन सुनाए इतना देख के ना सुना, ऐसे बैठेंगे ऐसे। अब आगे तुम ध्यान रखिए मेरी बात झूठ मानो तब तो मालूम पड़े चोरी पकड़ते हैं। ये कबू इधर देख के सुना नहीं सकते, इन्हें मालूम कि भाई चल नहीं दिए। अब माता भोली वाली होती हैं, वे भी चल नहीं। जय जय श्री राम। आज रुक्मिणी धीरे धीरे बड़ी हुई हैं। इधर रुकुम ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी रुक्मिणी की शादी हमारी इच्छा से होनी चाहिए। राजा भीष्मक कहने लगे, बेटा तुम्हारी क्या इच्छा है? कहा हम चाहते हैं कि हमारा साला शिशुपाल है उसके साथ शादी हो जाए तो ज्यादा ठीक है, घर परिवार ठीक है। ये बात सुनी तो ये कन्नौजिया कहाँ जा रहे हैं? आज नहीं जाओगे कन्नौज वाले को, इधर वापस लौटो, कल सुबह निकलना, बहुत लेट हो जाओगे अब तुम। नहीं 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 वापस आइए, ये कोई कन्नौजिया नहीं जाएंगे आज, वापस आइए, तुरंत वापस आइए, अभी नहीं जाओगे, अब बहुत लेट हो जाओगे बेटा। कल सुबह भंडारा पे हवन करके भंडारा पे कल निकल जाना, आज मत जाओ, काफी लेट हो जाओगे, ठीक नहीं। जय जय श्री राम। कोई भी कन्नौज के नहीं जाएंगे। तो इधर शिशुपाल ने कहा कि पिताजी हमारा साला, वो रुकुम ने कहा कि पिताजी हमारा साला शिशुपाल है, उसके साथ तुम विवाह कर दो। राजा भीष्मक कहने लगे, बेटा तुम ये कौन सा अनर्थ वाली बात बता रहे हो? शिशुपाल ने अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ किया है और तुम अपनी बहन का विवाह उसके साथ कैसे कर दोगे? रुकुम कहने लगा, तो हम ये शादी होने नहीं देंगे। ये बात किसी तरह से रुक्मिणी को मालूम पड़ गई। रुक्मिणी ने अपने भाभी से कहा, भाभी भैया हमारा विवाह भैया शिशुपाल के साथ करना चाह रहे हैं, आप उन्हें समझा दो। रुक्मिणी की भाभी कहने लगी, हम नहीं समझा सकते उन्हें, तुम एक काम करो, तुमने बचपन से लेके अब तक भगवान कृष्ण को अपना पति माना है, उनकी पूजा याचना की है, तुम एक पत्र लिखो और भगवान कृष्ण के लिए पत्र में सारी कुछ बातें लिख दो
और नाई काका पे भिजवा दो, वो जरूर तुम्हारी रक्षा करेंगे। रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा है, पत्र को नाई काका को दे दियो है। नाई काका पत्र लेके और जैसे ही द्वारका में पहुंचे, इधर स्वर्ण के बर्तनों में नाई काका को भोजन करायो है। अब स्वर्ण के बर्तनों में नाई काका ने भोजन किया तो भोजन कर रहे, लेकिन भोजन की इतनी चिंता नहीं है जितनी चिंता उन बर्तनों की हिसाब के सोने के बर्तन हैं। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा नाई काका, हमारे यहाँ जो भी भोजन जिस बर्तन में करता है उसको वो बर्तन भेंट कर दिए जाते हैं, ये बर्तन तुम्हें मिल जाएंगे। आज नाई काका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इधर भगवान ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया नाई काका पे बुढ़ापो है, तुम्हारी आज्ञा हो तो थोड़ी देर तक छोड़ दे इनको। ये बात सुनी तो भगवान का कहना दाऊ भैया ने मान लिया और कहा ठीक है कन्हैया छोड़ आओ जाके। आज भगवान चले हैं नाई काका को छोड़ने के लिए, रथ पर बैठा लियो है। भगवान ने कहा नाई काका तुम नेत्र बंद कर लो, हम रथ बहुत तेजी से चलाते हैं। नाई ने नेत्र बंद कर लिए हैं। भगवान ने ऐसी अपनी शक्ति के द्वारा लीला रची कि एक सेकंड नहीं लगी, तब तक वो रथ द्वारका से कुंदनपुर में जाके उतर गया। भगवान ने नाई काका से कहा नाई काका आंखें खोलो, कुंदनपुर आ गयो है। अब नाई कहने लगो हमें 7 घंटा लगे तो उधर से आने में, इतनी जल्दी नहीं आवे कि नहीं देखो कुंदनपुर आ गयो है। जैसे ही नेत्र खोले देखा कि वास्तव में कुंदनपुर बसा हुआ है। कुंदनपुर के बाहर माँ कायतानी का मंदिर बना हुआ है। भगवान ने कहा जाओ रुक्मिणी से जाकर कह देना कि भगवान मंदिर पर रुके हुए हैं। रुक्मिणी को जाकर बताया है। रुक्मिणी सहेलियों के साथ पूजा करने के बहाने मंदिर पर आई हैं। भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और रथ पर बैठा है। भगवान लेके चले हैं। ये बात शिषपाल को रुकुम को मालूम पड़ गई, उन्होंने भगवान को घेर लिया है। भगवान ने क्रोध में आके शिषपाल का अंत कर दिया, शिषपाल को मार दिया है। और जैसे ही रुकुम को मारना चाहा, रुक्मिणी बीच में आ गई, कहा ऐसा मत करो, अगर मेरे भाई को मार दोगे तो भाई बहन का रिश्ता खत्म हो जाएगा। भगवान ने कहा तुम्हारे भाई ने बहुत बड़ी गलती की है तो इसे क्या सजा देनी चाहिए। भगवान ने उसे रथ को पीछे बांध लिया है और रथ के पीछे बांध के घसीटना शुरू कर दिया। तब तक अचानक से राजा भीष्मक आए और कहने लगे बेटा इन्हें पहचानो, ये कौन है? ये द्वारका के राजा हैं भगवान कृष्ण। जब तुम्हारी बहन छोटी थी तब हमने साल्डल मुनि पर हस्तरेखा दिखवाई थी, तब बताया था कि तुम्हारी ये बिटिया लक्ष्मी का अवतार है और इसका विवाह साधारण किसी के साथ नहीं होगा। इसका विवाह जो होगा वो द्वारका के राजा भगवान कृष्ण होंगे जिनके साथ इसका विवाह होगा। चलो ले चलो। एक शास्त्री जी गाना गा रही थी। कैसे गा रही महाराज? करिया करिया तो हाँ जी, करिया करिया तो जी जीजा जी को ले गो जाने, ऐसे कुछ गा रही ना। मैं मुझे आता नहीं भैया। करिया करिया तो ले गो। भागवत में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि करिया करिया ले गो रे। यहाँ पर तुम्हें तो नाम भी पता यार, तुम बड़े तेज हो। नाम हम तो नहीं लेके लिए तो नाम बता रहे साहब। मस्तराम को नाम भी पता उस लड़की का। तो यहां पर भागवत में लिखा है कि राजा भीष्मक ने रुकुम को समझाया है और भगवान और रुक्मिणी को घर पर लेके आए और साल्डल मुनि के द्वारा विवाह की रस्में प्रारंभ कराई हैं। इधर रुक्मिणी जी ने अपनी सखियों सहेलियों से कहा है कि बहन हमारा श्रृंगार कर दो, शादी का मुहूर्त निकल आया है। इधर रुक्मिणी की सहेलियों ने रुक्मिणी को सजाना शुरू किया है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, अब मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनीर सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनीर सगाई, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, 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 ऐसा बर दूल्हा जो कबहू न रूठे, 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 अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। भक्ति का सुरमा मैं तो आंखों में लगाऊंगी, 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 लेके एक तारा मैं श्याम सुंदर गाऊंगी, एक तारा मैं श्याम सुंदर गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम सुंदर गाऊंगी, एक तारा मैं श्याम सुंदर गाऊंगी, ब्राह्मण बुला के मेरे फेरे तो करा दो, ब्राह्मण बोला के मेरे फेरे तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। आज सुंदर सा श्रृंगार किया है और
इधर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी की जोड़ी को देखा है। कुंदनपुर के नगरवासी मन ही मन में सोच रहे हैं, क्या बात है, बाद में ब्याह वो फिर दोबारा वही होएगा। जोरदार तालियां, तालियों में कंजूसी नहीं। बलवा के बिहारी लाल की जयकारे में कंजूसी कर रहे हो। आज उस सुंदर छवि को देखकर अब जिन्हें नाचनो है नाच लो, ठीक है। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। अजय दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। अजय दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। अजय दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। अजय दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। ये हो रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, मेरी गोरी गोरी। और सावरे नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। और सावरे नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। अजय दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। अजय जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। अजय दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। अजय दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी मेरी महलों वाली, रुक्मिणी मेरी महलों वाली, रुक्मिणी मेरी महलों वाली, मेरी महलों वाली। और गाय चरावे नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। और गाय चरावे नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। और गाय चरावे नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। और गाय चरावे नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। अजय दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। अजय दूल्हा बने नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं हो, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं हो, जोड़ी का जवाब नहीं। अजय दूल्हा बने जोड़ी का जवाब नहीं। अजय दूल्हा बने जोड़ी का जवाब नहीं।
रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, ओढ़े लाल चुनरिया। और कारी कवरिया नंद लाल के जोड़ी का जवाब नहीं, और कारी कवरिया नंद लाल के जोड़ी का जवाब नहीं। अजय दूल्हा बने हैं नंद लाल के जोड़ी का जवाब नहीं, अजय दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं हो, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। अजय दूल्हा बने हैं नंद लाल के जोड़ी का जवाब नहीं, अजय दूल्हा बने हैं की जोड़ी का जवाब नहीं। जय श्री राम। बांके बिहारी लाल की। बैठ जाओ, बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाइए। आज साल्डन मुनि के द्वारा विवाह की रस्में प्रारंभ हुई है। कन्यादान पहले करने लगे, तुमने हमें पूछी ना है। ए रुकिया, कन्यादान करने वाले पहले बरमाला बच जान दो। खड़े जा रुक्मिणी वल्लभ भगवान, खड़े हो जाइए दोनों लोग। रुक्मिणी वल्लभ भगवान खड़े हो जाओ। कृष्ण रुक्मिणी वल्लभ भगवान खड़े हो जाए। दूर हो जाओ भैया, पीछे हो। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृतसवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववीराः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। माला। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। पहनाइए जोरदार तालियां। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। पहनाइए। बोलिए रुक्मिणी मंगल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब बैठ जाओ। जो भी कन्यादान करना चाहे वो कन्यादान करें, बाकी आराम से बैठ जाओ। साल्डन मुनि के द्वारा रुक्मिणी वल्लभ भगवान की विवाह की रस्म प्रारंभ हुई है। बैठ जाओ रुक्मिणी वल्लभ भगवान, बैठ जाइए, बैठ जाओ। और सभी लोग अब रस्में प्रारंभ हो रही हैं। अब जिनको जिनको करना है कन्यादान, जो जो सामान लेके आए हों वो एक एक से आकर के और नाचते झूमते गाते हुए
और इसी बीच में छोटे भ्राता श्री दीपेंद्र प्रताप जो शेखावतपुर डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से आए हुए हैं, जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव महाराज एवं हमारे सभी सहपाठियों का माला पढ़कर स्वागत किया है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और एक एक करके आते जाएंगे और कन्यादान करने के बाद अपने स्थान पर बैठते जाएंगे। और वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। क्यों जाऊंगी? ओ मेरे ओठे बताओ तो क्यों जाऊंगी? कौन कौन जाएगा वृंदावन? हाँ, क्यों जाओगे भैया, ये भी जान लो। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे ओठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाओगे सखी वृंदावन जाओगे। मेरे उठे मेरे के पीर सखी वृंदावन जाओ, मेरे उठे मेरे के पीर सखी वृंदावन जाओगी। जय हो। प्रेम से बोले बाके हरिलाल की, राधा रानी की जय हो। जय मेरे प्यारे। वृंदावन जाओगी सखी वृंदावन जाओगी, वृंदावन जाओगी सखी वृंदावन जाओगी। भज मुरली ओ भज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाओगे, तेरे ओठे बिरे के पीर सखी वृंदावन जाओगे। जय हो। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, ये श्याम सलोनी सूरत में दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत में दीवानी हो गई। मैं कैसे धारों तीर सखी वृंदावन जाओगी, उठे बिरे में पीर सखी वृंदावन जाओगी। जय हो। जय हो।
भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। ओ मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाओगे। मेरे उठे मेरे की तीर सखी वृंदावन जाओगे। ये हो इस दुनिया के रेते नाते मैंने सभी छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते मैंने सभी छोड़ दिए। ओ इस दुनिया के रिश्ते नाते मैंने सभी छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी छोड़ दिए। मैं कैसे बांधो तीर सखी वृंदावन जाओगे। मेरे उठे मेरे की तीर सखी वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाऊंगी सखी लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मेरे उठे मेरे की तीर सखी वृंदावन जाओगे। मेरे उठे मेरे की तीर सखी वृंदावन जाऊंगे। हरि लाल की नीन लड़े गिरधर से मैं तो पागल हो गई। नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल हो गई। अरे नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल हो गई। नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल हो गई। वो दुनिया से भयो अधीर सखी वृंदावन जाओगे। मेरे उठे मेरे की ओ वृंदावन जाओगी सखी लौट न आओगे। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। ओ मेरे उठे मेरे के फिर सके वृंदावन जाओगे। मेरे उठे मेरे के फिर सखी वृंदावन जाओगे। जय जय सिया राम। आज विवाह की रस्में धीरे धीरे पूर्ण हो रही है। इधर सालडन मुनि के द्वारा कन्यादान कराया गया है। उसके बाद फिर रुक्मिणी वल्लभ भगवान की भांवर पड़ी है, क्योंकि कथा का समय लेट हो गया है, इसलिए खड़े हो जा भामरों के लिए। भांवर जल्दी डलवा दें। अब लगन चढ़ेगी।
तू निकाल रहे रघुनंदन फूले न सब। अब रघुनंदन कहाँ? चलो तुम्हारे जाते हम एक गाना सुना दे। बैठिए बैठिए रुकने वाले भगवान। बहुत जल्दी बैठ जाओ। आज मेरे लाडले ने धनुष उठाए लियो, आज मेरे लाडले ने धनुष उठाए लियो, तोड़े धनुष सिया जानकी को ब्याह लियो, तोड़े धनुष सिया जानकी को ब्याह लियो। आज मेरे लाडले ने धनुष उठाए लियो, आज मेरे लाडले ने धनुष उठाए लियो। चाचा को साथ लियो, मौसा को साथ लियो, चाचा को साथ लियो, मौसा को साथ लियो, तोड़े धनुष सिया जानकी को ब्याह लियो, तोड़े धनुष सिया जानकी को ब्याह लियो। आज मेरे लाडले ने धनुष उठाए लियो, आज मेरे लाडले ने धनुष उठाए लियो। ये हो फूफा को साथ लियो, मामा को साथ लियो, फूफा को साथ लियो, मामा को साथ लियो, तोड़े धनुष सिया जानकी को ब्याह लियो, तोड़े धनुष सिया जानकी को ब्याह लियो। आज मेरे लाडले ने धनुष उठाए लियो, आज मेरे लाडले ने धनुष उठाए लियो, आज मेरे लाडले ने धनुष उठाए लियो, आज मेरे लाडले ने धनुष उठाए लियो। जीजा को साथ लियो, भैया को साथ लियो, जीजा को साथ लियो, भैया को साथ लियो, तोड़े धनुष सिया जानकी को ब्याह लियो, तोड़े धनुष सिया जानकी को ब्याह लियो। आज मेरे लाडले ने धनुष उठाए लियो। आज माता उठ उठ के चल दी तो ठीक नहीं है भैया, बामा डलवा दी जल्दी फिर भाग जाए। और पंडित जी जल्दी करवाओ, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। खड़े हो जाओ रुक्मिणी वल्लभ भगवान, खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ पढ़ने लगे, हरे हरे पढ़ने लगी बाम। श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ कुछ बोल तो दे दो, गमछा वगैरह डाल दो उनके कंधा पे, पकड़ेंगे आगे। ये डाल दो ये। श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया। श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया। श्री कृष्ण साथ पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया। श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ पहली भामर पढ़ी के अब दूजी को नंबर आयो, पहली भामर पड़ी के अब दूजी को नंबर आयो, पहली भामर पड़ी दूजी को नंबर आयो। बहुत सुंदर। एक मिनट रुक जाओ। अब रंदती थी
तो ब्याह ना बहू का भूल गई। कोर्ट में जो ही थी कहा बनने पहले भगवानों को लगा तो ले जाओ जल्दी बच जाओ। रुक्मिणी जी आगे चले भगवान पीछे चले। अब तो बहुत देर लगेगी। अब देखो जाएगा लड़का ठीक ठाक सब विदा करेंगे पक्को तो ना। अरे पहली भामर पड़ी के अवधू जी को नंबर आया। पहली भामर पड़ी के अवधू जी को नंबर आया। दूजी भामर पूरी पड़ गई तीजी को नंबर आया। पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया। तीजी भामर पूरी पड़ गई चौथी को नंबर आया। तीजी भामर पूरी पड़ गई चौथी को नंबर आया। तीजी भामर पूरी पड़ गई चौथी को नंबर आया। तीजी भामर चौथी को नंबर आया। चौथी भामर पूरी पड़ गई पांचवी को नंबर आया। पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया। पांचवी भामर पूरी पड़ गई छठी को नंबर आया। पांचवी भामर पूरी पड़ गई छठी को नंबर आया। पांचवी भामर पूरी पड़ गई छठी को नंबर आया। पांचवी भामर पूरी पड़ गई छठी को नंबर आया। छठी भामर पूरी पड़ गई सातवीं को नंबर आया। पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया। अरे हमारी तरफ देखो ये सब तो ब्याह मानना बढ़िया लगता है। अरे भामर पढ़ना रुक्मिणी जी अभी आगे चले हम बता दें खुद ही। अबे हो जाइए ब्याह तो। अरे छठी भामर पूरी पड़ गई सातवीं पे नंबर आयो। छठी भामर पूरी पड़ गई सातवीं का नंबर आया। छठी भामर पूरी पड़ गई सातवीं पे नंबर आयो। छठी भामर पूरी पड़ गई सातवीं का नंबर आया। सातवीं भामर पूरी पड़ गई सबको मन हर्षाया। पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया। बोलिए रुक्मिणी मंगल भगवान की। अब का दादी दंदा की ले जाओ। हाँ ले भाई आओ अच्छी तरह राखियो और कहा जा परेशान करो केस कर देंगे दहेज लगा देंगे। आज जाता रहिए जाए बहुत हुआ है ना आओगे ना तो दुख हुआ है। बैठ जाइए सर। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला बेटियां क्यों पराई हैं। बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला बेटियां क्यों पराई है। बेटियां क्यों पराई है। मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। खेली कूदी में जिस आंगन में वो भी अपना पराया सा लागे। वो भी अपना पराया सा लागे। खेली कूदी में जिस आंगन में वो भी अपना पराया सा लागे। वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ जोर किसका चला इसके आगे। जोर किसका चला इसके आगे। जिस घर में पली जिस घर
घर में पली, जिस घर में पली, जिस घर में पली, उस घर से ही माँ, उस घर से ही माँ, जिस घर में पली, जिस घर में पली, उस घर से ही माँ, उस घर से ही माँ। ये कैसी विदाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। और जब बेटी की विदा होती है तो बेटी रोते हुए अपने माँ की तरफ देखती है, बाप की तरफ देखती है, तो मन ही मन एक बात सोचती है, जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। प्यार इतना किया था मुझको, क्या बया मैं करूं अपने मुख से, क्या बया मैं करूं अपने मुख से। जिस घर में पली, जिस घर में पली, जिस घर में पली, जिस घर में पली, उस घर से ही माँ, उस घर से ही माँ। कैसी प्रीति निभाई है, बेटियां क्या पराई है, मेरी माँ, बेटियां क्या पराई है, मेरी माँ, बेटियां क्या पराई है। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, सी खुदाई है, बेटियां क्या पराई है, मेरी माँ, बेटियां क्या पराई है, मेरी माँ। बेटियां क्या पराई है। जब वो बेटी अपने रिश्तेदारों की तरफ, परिवार की तरफ देखती है, तब मन ही मन सोचती है, अच्छा सुंदर सा घर देखा माँ ने, क्षण में कर दिया उसके हवाले, क्षण में कर दिया उसके हवाले। अच्छा सुंदर सा घर देखा माँ ने, क्षण में कर दिया उसके हवाले, क्षण में कर दिया उसके हवाले। जिंदगी भर का ये है बंधन, कह के समझाते हैं घर वाले, कह के समझाते हैं घर वाले। जिंदगी भर का ये है बंधन, कह के समझाते हैं घर वाले, कह के समझाते हैं घर वाले। देते दिल से दुआ, दे दे दिल से दुआ, देते दिल से दुआ, दे दे दिल से दुआ, खुश रहना सदा, खुश रहना सदा। ये कैसी विदाई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ, बेटियां क्या पराई है। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है। जब वो बेटी आखिरी समय बहुत ज्यादा रोती है, उसका सगा बड़ा भाई उसको उठाता है डोली में और बैठा देता है। कोई भी ये नहीं कहता कि बेटी ना जाओ, सब समझाते हैं बेटी जाना तो पड़ेगा, इतना ना रो, इतना ना परेशान हो। तब उसे मालूम पड़ गया कि अब हमें यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। तब वो बेटी आखिरी समय अपनी माँ को हृदय में लगा लेती है और चिपक के रोती और क्या कहती है, अब तो जाना पड़ेगा मुझको, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे, बिछोड़ा सहना पड़ेगा
पड़ेगा सबसे। अब तो जाना पड़ेगा मुझको, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे। गलतियां माफ करना मेरी, दूर रहना पड़ेगा अब से, दूर रहना पड़ेगा अब से। आखिरी समय जो माँ बेटी को हृदय से चिपकाए होती है, जब डोली चल देती है, गाड़ी चल देती है, तब वो माँ भी बेटी से कहती, बेटी कोई बात नहीं, बैठ जाओ, हम जल्दी बुला लें, हम जल्दी बुला लें। तो बेटी के बाहर के आंसू बंद हो जाते, अंदर घुट घुट के रोना शुरू हो जाती और माँ से हाथ जोड़ती और क्या कहती है, अच्छा चलती हूँ माँ, अच्छा चलती हूँ माँ, अच्छा चलती हूँ माँ, अच्छा चलती हूँ माँ, अब गले से लगा, अब गले से लगा। अच्छा चलती हूँ माँ, अच्छा चलती हूँ माँ, अब गले से लगा, अब गले से लगा। कैसी प्रीत निभाई है, बेटियां क्यों पर आई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पर आई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पर आई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पर आई है। बोली भागवत भगवान की। ये दीपेंद्र प्रताप दीपू सखावतपुर से जो आए थे वो मंच के पास आ जाए, अभी जाए ना, सभी भक्त लोग आरती के लिए खड़े हो जाए। अच्छा प्रसाद दे देना पंडित जी, प्रसाद। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। सही भक्त बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ आरती करेंगे। आरती करते समय सही भक्त ध्यान रखें, पैर में जूता चप्पल नहीं होना चाहिए, सिर पर कपड़ा होना चाहिए, हाथ बगल में नहीं होने चाहिए, हाथ जुड़े हुए होने चाहिए इस पारब्रह्म परमात्मा के लिए। और बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ सही भक्त आरती करेंगे। दीपं प्रज्वाल्यो हरि ओम हरि ओम हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातक जगजो सूर्यो जायतो, श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायत। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। तुम मथुरा जन्म लियो। नंद घर मंगलाचार कियो, घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया के, आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण
तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाओ के भैया, के बन बन धैन चरैया के, आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार टार्यो, राम तुम भूमि भार मारो। कालिया नागिन थैया के, आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, तुम्हें अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम्हें अर्जुन के प्यारे, श्याम हो भक्तन रखवारे, राम हो भक्तन रखवाले। यमुना तट राशि रचैया के, अधर धर मुरली बजैया के, अधर धर मुरली बजैया के, आरती कृष्ण कन्हैया की, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सतम नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवावतरणम् आरोग्यार्थे आत्मा विवन्दनं देवार्पणमस्तु।